हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो फिर आज मैं बात करने वाला हूं जो लोग रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि वो सिप कैसे ज्वाइन करें, सिप में कुक कैसे बने। तो कुछ लोग कमेंट करके पूछे थे, तो मैं बोला ठीक है, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो आप सिप कैसे ज्वाइन करेंगे, तो इसी से रिलेटेड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो आप कुक बन सकते हैं सिप पे, बट आपको प्रॉब्लम्स क्या होंगी ये भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या 5 स्टार 6 स्टार होटल में काम कर रहे हैं, उसके बाद आप सिप ज्वाइन करते हैं, तो आपको क्या क्या प्रॉफिट हैं, क्या नुकसान है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये वीडियो उनके पास ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार होटल में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। उन सब के पास भी ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो उनके काम आ जाए, क्योंकि 2-3 लोग तो कमेंट करके पूछे, लेकिन बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग अगर शेयर करेंगे, हो सकता है उनका हेल्प हो जाए। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो आप मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करेंगे, सिप कैसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एक भाई ने कमेंट किया था कि मैं सऊदी अरब में हूँ, रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ, मेरे पास सीडीसी भी है, बट मैं सिप कैसे ज्वाइन करूँ। तो उनका भी कमेंट ठीक ही था, उनका पूछने का। तो मैं बोला ठीक है, मैं बता देता हूँ। इस वीडियो में सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले 15 से 16 दिन पहले एक लड़का मिला था मुझे, ठीक है ना। वो केरला का था। तो केरला का था, वो भी रेस्टोरेंट में काम करता था, ठीक है ना। रेस्टोरेंट में काम करते करते उन्होंने सीडीसी निकाला, ओपन सीडीसी STCW कोर्स करके जो सीडीसी निकलता है, ठीक है ना। उन्होंने सीडीसी निकाला। सीडीसी निकाल के वो अभी सिप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे कर लिए होंगे, हमको 15 दिन पहले मिले थे, तब मैं वेकेशन पे था, घर पे था, ठीक है ना। तो फिर हम जब आ रहे थे ज्वाइनिंग के लिए, तो हमको रास्ते में वो मिले, ठीक है ना। तो मैं उनसे पूछ रहा था, तो वो भी रेस्टोरेंट में ही काम कर रहे थे, तो जीएस में जा रहे थे सिप पे, ठीक है ना। तो सिप पे जा रहे हैं जीएस में। तो मैं उनसे पूछा, ठीक है, आप ओपन सीडीसी निकाल के आप अभी जा रहे हैं, जीएस में जा रहे हैं, आगे आपका प्लान होगा कुक बनने का, चीफ कुक बनने का, ठीक है। क्योंकि कोई भी जीएस में तो लाइफ टाइम काम करना नहीं चाहेगा, वो तो चीफ कुक बनेगा ही। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि आप चीफ कुक तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक आपके पास सीओसी नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं उनसे एक बात पूछा कि आप सीओसी कैसे निकालेंगे, क्योंकि ओपन सीडीसी जो STCW कोर्स करके सीडीसी निकाल रहे हैं, उनका अभी सीओसी नहीं निकल रहा है कुक का, ठीक है ना। तो जब तक आपके पास सीओसी नहीं होगा तो आप कुक कैसे बनेंगे, ठीक है, चीफ कुक कैसे बनेंगे, ये होता है। तो दोस्तों, अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, ओपन सीडीसी निकाल लिए, आपके पास सीडीसी भी है, आप सिप भी ज्वाइन कर लिए, आप जीएस में काम करेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास जब तक के नेशनल सीओसी नहीं होगा, आप चीफ कुक कैसे बनेंगे, ठीक है ना। आपके पास सीओसी भी होना चाहिए। तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। जॉब तो आपको मिल जाएगा, आप होटल में काम करें, आपको खाना बनाना, कैसे सर्व करना, हर एक चीज़ आपको पता है, ठीक है ना, सारी जानकारी आपको है। बट दोस्तों, जानकारियों के साथ साथ सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आप रेस्टोरेंट से, होटल से काम किए हुए हैं, फिर सिप ज्वाइन करते हैं, तो उसके बाद जब सिप ज्वाइन करेंगे, आपको एक्सपीरियंस सिप का चाहिए। जब धीरे धीरे आप जब सिप का एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपको एक सीओसी होता है, वो सर्टिफिकेट आपको निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो ओपन सीडीसी जो STCW करके जा रहे हैं, उनका सीओसी निकल नहीं रहा है। जो CCMC कोर्स 6 मंथ का जो होता है, सैलून रेटिंग का कोर्स जो कर रहे हैं, उन्हीं का सीओसी निकल रहा है, ठीक है ना। अभी आगे चल के डीजी अगर कुछ रूल चेंज करता है तो बात अलग है, लेकिन अभी नहीं निकल रहा है ओपन सीडीसी वालों का, ठीक है ना। तो दोस्तों, यहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रहा है। अभी जो 5 स्टार 6 स्टार में 7 स्टार में काम कर रहे हैं, होटल में काम कर रहे हैं, वो एक काम और कर सकते हैं, वो पैसेंजर शिप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। पैसेंजर शिप में उनको ऑप्शन मिलता है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए हैं आप लोग तो और भी प्रॉफिट आपको मिलेगा, ठीक है ना। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार में आप होटल में काम किए हैं,
उसके बाद आप CDC निकाल के आप पैसेंजर शिप ज्वाइन करते हैं, उसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं उसमें आपको कुक में ही डालेंगे, और भी बहुत सारे वहाँ पे वैकेंसीज होती हैं, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो आपको होटल से रिलेटेड कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। रिसेप्शन पे रख सकते हैं, और भी बहुत सारे काम रहते हैं, सुपरवाइजर में बहुत सारे काम रहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको भेज सकते हैं, ठीक है। ये पैसेंजर जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, 7 स्टार 5 स्टार में काम किया है, तो उसको ये प्रॉफिट मिलता है। बट जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया है, डायरेक्ट रेस्टोरेंट या कहीं भी होटल में काम करके वो ओपन CDC निकाल करके वो शिप ज्वाइन किया है, ठीक है ना। तो वो अगर शिप ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होने वाली दोस्तों, COC नहीं निकलेगा। और अगर आप पैसेंजर शिप भी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से भी आपका COC नहीं निकलेगा ओपन CDC वालों का, ठीक है ना। तो पैसेंजर शिप में फिर भी चलता है, क्योंकि वहाँ पे आपका COC नहीं निकलेगा, फिर भी चलेगा, ठीक है। बट अदर वेसल पे आपको COC चाहिए। वैसे पहले था पैसेंजर शिप पे, लेकिन अब वहाँ पे भी चाहिए, ठीक है ना। तो होता है, तो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यही थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है ना। आप रेस्टोरेंट में काम करके, होटल में काम करके आप शिप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप शिप ज्वाइन कर सकते हैं। आप फर्स्ट टाइम आपको GS में भेजा जाएगा, GS में आप काम करेंगे, एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद ही आप कुक्स, चीफ कुक ये सब बनेंगे। बट विदाउट COC आप नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। आपको COC चाहिए। अभी बताते हूँ, जैसे अभी मान लो आपके पास COC नहीं है, क्योंकि तो इंडियन COC निकल नहीं रहा है ओपन सिटीज वालों का, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, तो अभी वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, जैसे अपना नेशनल COC नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना, आप अपना नेशनल COC नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, पनामा COC, ठीक है ना, और अदर है हंडोरस और अलग अलग टाइप के हैं COC, तो आप पनामा COC निकाल लीजिए, ठीक है ना। अगर आपका इंडियन COC नहीं निकल पा रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप पनामा COC निकाल सकते हैं। पनामा COC निकाल के आप चीफ कुक बन सकते हैं, ठीक है ना। बट यही है दोस्तों, अगर नेशनल COC अगर रहता है, अपना इंडियन COC अगर रहेगा आपके पास, आप इंडिया के रहने वाले हैं, आपके पास इंडियन COC है, ठीक है ना, तो उसका बेनिफिट अलग ही रहता है, ठीक है। उसमें आपको जॉब मिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता है। बट अगर आप अदर लाइसेंस निकालते हैं, अदर COC निकालते हैं, जैसे हो गया पनामा हो गया, तो इसमें थोड़ा आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम होगा। फिर आप एजेंट के चक्कर काटेंगे, एजेंट को पैसा देंगे, जितनी बार साइन अप करेंगे एजेंट के ही चक्कर में रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, तो वो भी परेशान है, उसके पास नहीं है, वो भी ओपन CDC है, तो वो भी पनामा COC निकाला हुआ है, तो वो भी अपने एजेंट को पैसा देके वो जाता है शिप पे, ठीक है। लेकिन दोस्तों कब तक एजेंट को पैसा दोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन क्या करोगे, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर दूसरा ऑप्शन नहीं है तो आपको यही रास्ता चुनना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको इसी रास्ते पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग ट्राई कीजिए कि CCMC कोर्स कीजिए, सैलून रेटिंग कोर्स कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप शिप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप जल्दी ग्रो करेंगे, ठीक है ना। नहीं तो आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है सारी चीज़ों का, ठीक है, आप ज्वाइन कीजिए। बट यही है कि आपको पनामा COC निकालना पड़ेगा, ठीक है। बस यही एक प्रॉब्लम्स है, और सब सेम है, और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको इसमें क्या बताऊँ, ठीक है ना, बस यही एक प्रॉब्लम्स है बस। और आपको एक बार शिप पे जॉब मिल गया, आप कर रहे हैं, जैसे सब पैसा कमा रहे हो वैसे आप भी पैसा कमाएंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट ये थोड़ा COC का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपको अपना नेशनल COC नहीं मिलेगा, आपको अदर COC निकालना पड़ेगा। वो COC निकाल के आप चीफ कुक बन सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, होटल में काम कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, CDC निकाले हैं, आप शिप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जाके अपने जिस भी कंट्री में, अगर आप इंडियन है तो इंडियन एजेंसीज बहुत सारी हैं मुंबई में, आप वहाँ पे जाइए, अपना रिज्यूम दीजिए, तो आपको जॉब मिल जाएगा। शायद आप पहली बार आपको कोई फ्री में ना ले, तो हो सकता है कुछ एजेंटों को आपको पैसा देना पड़े, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत पैसा देके आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रेशर्स को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो बस यही एक प्रॉब्लम था दोस्तों COC से रिलेटेड, ठीक है ना, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और आप शिप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ छूट रहा हो या आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई
ज़रूर देंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब कुछ पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, बेफिक्र होके जो भी पूछेंगे हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।